16 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में सहभागिता करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार पर्यटन, टेक्सटाइल, फुटवियर और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में निवेश को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और बेहतर आधारभूत संरचना के साथ देश के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में तेजी से उभर रहा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं के विकास, होटल एवं रिसोर्ट निर्माण, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने उज्जैन, ओंकारेश्वर, खजुराहो, सांची, पचमढ़ी और कान्हा जैसे स्थलों की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य निवेशकों को नई संभावनाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि टेक्सटाइल और फुटवियर उद्योग के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक अवसंरचना तथा निवेशक हितैषी वातावरण तैयार किया गया है। भारत टैक्स 2026 के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से संवाद कर मध्य प्रदेश को विकास, रोजगार और औद्योगिक प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भारत टैक्स 2026 के इस आयोजन में हमारे राज्य में अलग अलग प्रकार के, खास करके टेक्सटाइल और गारमेंट्स के इकोसिस्टम पर लेकर जो काम किया गया, मैं अपने राज्य के अंदर जो निवेशकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए उन पर भी जाने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सकारात्मक माहौल का सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दे देते भारत को आर्थिक रूप से भी अपने मूल रोजगार परक उद्योगों को लेकर चलने का जो संकल्प कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से है, जिसके आधार पर कई साल से भारत की पहचान वैसे तो सदियों से रही है। भारत टैक्स 2026 में मध्य प्रदेश ने अपने सशक्त टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया और आज के हमारे इस सत्र में माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती गिरिराज सिंह जी भी उसमें मौजूद थे। देश और देश के साथ हमारे राज्य में रहने वाले भी और विदेश के भी ऐसे कई प्रकार के उद्योगपतियों के साथ हमारी राउंड टेबल मीटिंग भी हुई और 1-to-1 चर्चा भी हुई। मुझे इस बात का संतोष है कि पीएम मित्र पार्क भारत का सबसे बड़ा मित्र पार्क बीते 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हमने उसका भूमि पूजन किया था। 2000 एकड़ का वो ये मित्रा पार्क अपने समय का देश का सबसे बड़ा भी है और उसकी सफलता की कहानी इससे भी जुड़ती है कि उसी दिन पार्क के निर्माण का भूमि पूजन हुआ और हमारा 90% से ज्यादा भूखंड के निवर्तन का भी उसी दिन रिकॉर्ड बना है, जिसके कारण से हमारे काम के प्रति, काम के विश्वास के प्रति और उसकी दक्षता में निवेशकों की जो रुचि है वो प्रकट करती है। आज भी माननीय मंत्री जी ने इसको कोट किया कि कई सारे लोग हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, जिस आधार पर वो हमारे अपने ये मित्र पार्क के अलावा भी अब लोग जमीन मांग रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे अपने प्रदेश की अनुकूल नीतियाँ, मजबूत कच्चे धागे के माल की उपलब्धता, विकसित हो रहा है आधुनिक बुनियादी ढांचे के आधार पर मध्य प्रदेश ने अपने निवेशकों का दिल जीता है और विस्तार योजना और रोजगार सृजन के साथ निर्यात की वृद्धि की संभावना में मध्य प्रदेश की ताकत को लोगों ने जाना है। मध्य प्रदेश में आज यहाँ 15,700 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की अलग अलग औद्योगिक घोषणाओं ने घोषणा की है। माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी ने भी इस बात की मध्य प्रदेश सरकार के लिए सराहना की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्य प्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, यह देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खातों में पहुंचाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आज अपने इस वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश खासकर उन चुनिंदा राज्यों में जहाँ टेक्सटाइल एवं अपैरल उद्योग की संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे उपस्थित है। कपास उत्पादन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट्स निर्माण से लेकर मशीनरी निर्माण तक मजबूत औद्योगिक राज्य बनने का हमारे यहाँ समृद्ध एक अनुकूलता है। मध्य प्रदेश
भारत का सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक कॉटन का एक राज्य है, जिसके आधार पर देश कुल ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल मटेरियल निर्यात का लगभग 11,750 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हुआ है। राज्य का टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हमारी मजबूत पहचान बना रहा है। 100 से अधिक बड़े टेक्सटाइल एवं टेक्निकल टेक्सटाइल के उद्योग हमारे संचालित है। 43,000 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हमारे राज्य में संचालित है। 2,400 करोड़ से अधिक का निवेश करते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मध्य प्रदेश में प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस पीएम मित्र पार्क का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है और पात्र इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर, अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो काम हो रहा है और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कोई कभी आंदोलन नहीं होता है और एक फेमिलियर वातावरण के अंदर काम करने का जो वातावरण है उसके कारण से मध्य प्रदेश स्वतः ही देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर क्षेत्र के निवेशकों को स्वतः ही आकर्षित करता है। जीआईएस हम दोबारा 2027 में करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि इस बार की जीआईएस बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवियर की और नई वैश्विक ऊंचाइयों पर जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं अपनी ओर से भारत सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी और उनके पूरे मंत्रालय को पार्टनर बनने के लिए भी हमने अपना भूमिका निभाई और उम्मीद करेंगे ऐसे किसी आयोजन में भी और भी आवश्यकता पड़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार बढ़ चढ़कर भाग लेगी।